पाकिस्तान सुपर लीग में 2 नई टीमों की एंट्री। हैदराबाद और सियालकोट के नाम से मैदान में उतरेंगी। पीएसएल की 7वीं टीम एफकेएस ग्रुप ने 175 करोड़ रुपए में खरीद ली। ओजी डेवलपर्स ने 8वीं टीम बोली लगाकर 185 करोड़ रुपए में ले ली। पीएसएल में टीमों की तादाद 8 हो गई। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का आगाज 26 मार्च से 3 मई तक होगा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे पड़ोसी मुल्कों का हाथ है। पाकिस्तान का अमन तबाह करने वालों को सबसे बड़ा जवाब मई में मिला। पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुसल्लह अफवाज ने भारत को वो थप्पड़ मारा जो हमेशा याद रखेगा। अज़्म जाहिर किया कि जिस तरह 2018 में दहशतगर्दों का सफाया किया, दोबारा करेंगे। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर 21.19 अरब डॉलर्स तक पहुंच गए। स्टेट बैंक ने आगाह किया कि एक हफ्ते के दौरान ज़खायर में 141 मिलियन डॉलर का इजाफा हुआ। कमर्शियल बैंक्स के पास ज़र मुबादला के ज़खायर 5.1 अरब डॉलर हैं। बांग्लादेश का फिर T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम भारत भेजने से इनकार। आईसीसी को जवाबी खत लिख दिया। बीसीबी ने क्रिकेट टीम के अलावा मीडिया पर्सन्स, फैंस और दीगर स्टेक होल्डर्स की सिक्योरिटी और वीजों का मामला भी उठाया। बीसीबी ने खत के साथ हुकूमती मौक़िफ़ और बयानात को भी शवाहिद के साथ पेश किया। टीम के सिक्योरिटी के हवाले से खदशात और हुकूमती पॉलिसी को दोहरा दिया। कौमी सलामती को दरपेश खतरात पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ पाक फौज का अव्वलीन मिशन है। पाक फौज हर किस्म के चैलेंजेस से निपटने के लिए पुरज़्म है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर का वाज़ेह और दो टोक पैगाम। फील्ड मार्शल का लाहौर गैरिजन का दौरा। ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। सैयद आसिम मुनीर ने तरबियती मशकों का जायजा लिया। बोले मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों और दाखिली सलामती के लिए चौकस हैं। फील्ड मार्शल ने मुस्तकबिल की जंगों के हवाले से तैयारियों और जिद्दत अपनाने पर जोर दिया। जवानों को फराहम करदा खेलों और तफरीही सहूलियात को सराहा। CMH लाहौर में हाई केयर सेंटर का भी दौरा किया। तिब्बी अमले और इंतजामिया की खिदमात की तारीफ की। बांग्लादेश एयर फोर्स के चीफ का GHQ रावलपिंडी का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। इलाकाई सलामती और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। बांग्लादेशी एयर चीफ की पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से भी एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान की मुलाकात। खत्ते की बदलती सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का सऊदी अरब का दौरा। सऊदी फ़ज़ाइया के कमांडर और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात की। दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक हुआ। मुश्तरका तरबियत और ऑपरेशनल ताउन बढ़ाने पर जोर। पाक और सऊदी दिफाई मुआहिदा बाहमी एतमाद की अलामत करार दिया गया। एयर चीफ मार्शल ने सऊदी अस्करी क़यादत को पाक फ़ज़ाइया की मल्टी डोमेन फोर्स सलाहियतों पर ब्रीफिंग दी। सऊदी क़यादत की पाक फ़ज़ाइया की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ। रियासत कभी किसी को इजाजत नहीं देगी कि अवाम के जान और माल के साथ, मुल्क की सलामती के साथ, कौम की सलामती के साथ कोई खिलवाड़ कर सके। ये इजाजत हम उनको कभी, कोई भी जो फितना है उसको पनपने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और पंजाब की सरजमीन कम से कम हर फितने के लिए, हर जालिम के लिए, हर माफिया के लिए इंशाअल्लाह ताला तंग कर दी गई। एक जत्थे ने मजहब के नाम पर लोगों को गुमराह किया। रियासत को यरगमाल बनाया। एहतजाज के नाम पर अवाम का खून बहाया। पुलिस एहलकारों को नाहक कत्ल किया। उनके घर में सफ़े मातम बिछ गई। ये फितना नहीं तो और क्या है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का खिताब। कहा मजहबी मुनाफरत को रोकना उलमा की जिम्मेदारी है। इस फसाद को रोकना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हर जालिम और माफिया के लिए पंजाब में जिंदगी तंग कर दी। फितना चाहे किसी भी रूप में आ जाए, किसी फितने को पनपने की इजाजत नहीं देंगे। बिला वजह के एहतजाज की कोई गुंजाइश नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक ऐलान। कहा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर खुदकुश हमला हुआ। सख्त सिक्योरिटी की वजह से हमलावर कोर्ट नहीं जा सका। इस्लामाबाद पुलिस को बेहतर सिक्योरिटी का क्रेडिट जाता है। पुलिस में किसी भी कामयाबी के पीछे टीम होती है। वज़ीर कानून की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे
ہمارے ایز وی اسپیک کسی کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہ حکومت کے ساتھ۔ ہم نے تو یہ کہا ہے کہ سب سے پہلے بشرا بی بی اور خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں کرائی جائے، لیکن اگر کوئی بات کرنی ہے، کبھی کرنی ہے، نہیں کرنی ہے حکومت کے ساتھ اور اس کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، یہ مینڈیٹ خان صاحب نے صرف اور صرف محمود خان اچکزئی صاحب کو اور علامہ راجہ ناصر صاحب کو دیے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے بغیر کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ پاکستان تحریک انصاف کا دو ٹوک موقف۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور حکومت سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، یہ مینڈیٹ بانی نے محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کو دیا ہے۔ سلمان اکرم راجہ بولے بانی کی رائے کے بغیر کوئی بھی مکالمہ بے معنی ہوگا۔ اسد قیصر نے کہا کہ ہم پرامن سیاسی جماعت ہیں، قانون اور آئین پر یقین رکھتے ہیں۔